बेटा ये थ्योरम 7.4 है ना। अगर इसमें देखें तो इसमें गिवन क्या है, थ्योरम का नाम है हिंदी में भुजा भुजा भुजा, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। नाम थ्योरम में ये गिवन दिया है, ये बोला गया है अगर एक ट्रायंगल मेरे पास पी क्यू ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो अगर ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड ट्रायंगल पी क्यू आर के इन तीनों साइडों के बराबर हैं, तो प्रूव करना हमें ये ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका ए बी साइड इसके पी क्यू साइड के बराबर है, इसका बी सी साइड इसके क्यू आर साइड के बराबर है, इसका ए सी साइड इसके पी आर साइड के बराबर है। यानी बच्चों हम गिवन ये जो पार्ट है ये तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, अब इसमें आएंगे, ठीक है। तो गिवन क्या हमारे पास, लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए ट्रायंगल पी क्यू आर। जो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर है, क्या गिवन है, इसका ए बी इसका पी क्यू के बराबर है, इसका ए सी इसके पी आर के बराबर है, इसका बी सी इसके क्यू आर के बराबर है। ये गिवन है, टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है सर। ये प्रूव करना हमें। प्यारे बच्चों, गिवन टू प्रूव, यहां पर ना हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, बिना कंस्ट्रक्शन के हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं, रचना बोलते हैं, है ना। अब देखो बेटा, हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे बेटा, मान लो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, ये जो इसका बी एंगल है वो मान लो हुआ है 60 डिग्री का। तो हमने क्या किया, ये जो नीचे एंगल बनाया है ना, हमने सोचा ना एक काम करते, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है ना, तो इसको भी 60 डिग्री का ही बनाया जाए। मतलब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, 70 डिग्री हो सकता है, 80 डिग्री हो सकता है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो हमने सोचा इसको भी बनाया जाए 60 डिग्री का ही। यानी कि ड्रॉ एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस, ड्रॉ एंगल आर क्यू एस इक्वल टू किसके, ए बी सी। ड्रॉ एंगल आर क्यू एस इक्वल टू ए बी सी। एक एंगल क्या ना, इसका नाम आर क्यू एस था, इसको हमने किसके बराबर ड्रॉ किया, ए बी सी के। मतलब जितना एंगल ये है हमने सोचा उतना एंगल भी क्या हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। मतलब सॉरी, जितना एंगल ये है उतना एंगल हमने ये बना दिया। अगर ये 70 डिग्री का था, इसको 70 डिग्री बना दिया, और सच दैट इस प्रकार बनाया, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, पर भैया इसको आगे हमने उतना ही बढ़ाया। मतलब ये ऐसा एंगल था, ठीक है, ऐसे था। अब एंगल तो इतना भी खींच सकते हैं, लाइन तो इतनी भी खींच सकते हैं, पर इस लाइन को हमने उतना ही आगे बढ़ाया। अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो इसको भी हमने 10 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ाया। यानी कि सच दैट, मतलब इस प्रकार आगे बढ़ाया हमने, क्यू एस को इस प्रकार आगे बढ़ाया ताकि जितना ए बी हो क्यू एस भी उतना ही हो। तो ए बी बराबर क्यू एस, ठीक है। और बाकी तो हमने ज्वाइन कर दिया। बाकी तो क्या कर, लिख दो, क्या कर दो, ज्वाइन बेटे किसको ज्वाइन किया, ज्वाइन आर एस को मुझे ज्वाइन किया मेनली, और पी एस को ज्वाइन किया, ठीक है सर। ये हमारे पास गिवन था, टू प्रूव वगैरह जो भी था हमने कर दिया बेटा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब प्रूफ पे आते हैं। अब क्या करना बच्चों, आपको एक ट्रायंगल लेना है बड़ा वाला और एक ट्रायंगल लेना है इधर वाला।
मतलब एक ट्रायंगल लेना आपको, लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एक ट्रायंगल ए बी सी है ना, ए बी सी है। और आप एक ऐसे बोल सकते हो कि इन ट्रायंगल एस क्यू आर, इन ट्रायंगल एस क्यू आर। एक ट्रायंगल ए बी सी था और एक ट्रायंगल एस क्यू आर था। ठीक है सर। देखो प्यारे बच्चों, जो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल में क्या आ रहा है, ए बी, और एस क्यू आर में क्या आ रहा है, क्यू एस। तो इसका ए बी किसके बराबर है, क्यू एस के बराबर है। क्यू बराबर है बेटा, अरे ए बी बराबर क्यू एस बराबर क्यों है, ए बी क्यू एस बराबर क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। अब अभी तो क्या है, जितना ए बी उतना क्यू एस, बाय कंस्ट्रक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे रचना से। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी का बी एंगल, यानी एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर। एंगल ए बी सी किसके बराबर है, एंगल एस क्यू आर के। कैसे, कंस्ट्रक्शन से, सेम बाई कंस्ट्रक्शन, यानी हिंदी में रचना से। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी में कौन सी साइड आ रही है, बी सी, और एस क्यू आर में कौन सी साइड आ रही है, क्यू आर। तो बी सी किसके बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। क्यों भाई, गिवन बी सी बराबर क्यू आर, गिवन। सही कह रहा है अनिल भाई, अनिल भाई सही कह रहा है भाई, लग रहा है अनिल भाई पढ़ रहा है आजकल। गिवन क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल एस क्यू आर के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। आप देख लो, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से। और हमने पढ़ा है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट क्या जाते हैं, इक्वल। तो ए बी क्यू एस के बराबर था ही, बी सी क्यू आर के बराबर था ही। इसका मतलब ए सी किसके बराबर हो जाएगा, आर एस के। अरे ए सी किसके बराबर हो गए दादा, कहां से दादा, सीबीसीडी से। ठीक है, इसको मान लो मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अरे ए सी किसके बराबर हो गया, आर एस के। कहां से, सीबीसीडी से। क्यों आलोक जी, है ना। और हमें और ए सी बराबर हो गया किसके, आर एस के। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, और ए सी किसके बराबर हो गया, आर एस के। और हमें तो ये भी दिया हुआ था क्या, कि ए सी किसके बराबर है, पी आर के। अरे हमें तो चलो ए सी किसके बराबर आया, आर एस के, वो आया सीबीसीडी से। तो क्या ए सी बराबर पी आर था, अरे क्या ए सी बराबर पी आर था। देखो ए सी किसके बराबर है, सर ये कहां पे था, ये गिवन था, ये था गिवन। इसको मान लो 2, इसको मान लो नंबर, इसको 2 मान लो। ठीक है, ए सी बराबर पी आर गिवन था। अच्छा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक चीज करो। अब ये जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो उनके सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं। अच्छा तो इसका चलो ए बी पी क्यू के बराबर पहले से था, बी सी बराबर क्यू आर था, ए सी बराबर क्या हो गया, आर एस सीबीसीडी से। तो क्या इसका जो पी एंगल है इसके एस एंगल के बराबर हो जाएगा। जो इसका ए सॉरी जो इसका ए एंगल है वो इसके एस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका जो ए एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका एंगल ए इसका एंगल एस के बराबर। किससे, ये भी सीपीसीडी से। हाँ 3 मान लो। ठीक है सर। अच्छा अब प्यारे बच्चों, हमने 2 भैया ए सी बराबर आर एस ये आया सीबीसीडी से, इसका एंगल ए इसका एंगल एस किससे आया, सीबीसीडी से। ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसने हमें काफी हेल्प कर दी। अब एक काम करते, देखो बेटा यहाँ पर देखो,
हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो AC है ना वो किसके बराबर है, RS के। ये AC साइड RS के बराबर भी है और यही AC साइड PR के बराबर भी है। ये अगर हम ऐसे बोलें कि ये जो RS साइड है, ये बेटा ये RS साइड किसके बराबर है, यही RS साइड ये मतलब ये RS साइड AC के बराबर है, ये RS भी AC के बराबर है और ये PR भी AC के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, RS और PR आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड RS और PR आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी R का RS और PR, RS और PR आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। RS किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अरे RS किसके बराबर हो जाएगा, PR के। इसे क्या मान लो, इसे क्या मान लो, 4 मान लो, इक्वेशन 4 मान लो। RS किसके बराबर हो गया, RS बराबर PR, RS बराबर PR, चौथे से, है ना। चलिए सर, और एक और काम करते, एक और दादा ठहर जा भाई, रुक जा बेटे, काम अभी आ गया, ठीक है। हमें ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बनानी है भाई। अच्छा बेटा, क्या AC PR के बराबर, अच्छा ये तो हो गया ना। अच्छा, क्या AB PQ के बराबर है, क्या AB PQ, ये भी काम आएगा आगे, ये काम आएगा अभी आगे। क्या AB साइड PQ के बराबर है? AB साइड किसके बराबर है, अरे AB किसके बराबर है, क्या चीज है ये, गिवन है, ये गिवन है। इसे क्या मान लो, इक्वेशन 5 मान लो, इक्वेशन 5 मान लो। AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, PQ के। क्या ये AB QS के बराबर भी है, क्या ये AB QS के बराबर भी है, हाँ। AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, QS के। कंस्ट्रक्शन क्या लिख दो, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लिख देना है बाय कंस्ट्रक्शन। क्या मान लो इसको, छठा मान लो। दो, आपने देखा ये AB PQ के बराबर है, ये गिवन है। AB किसके बराबर है, PQ के, ये गिवन है। यही AB किसके बराबर है, QS के। अरे यही AB साइड किसके बराबर है, QS के, कंस्ट्रक्शन से। अब AB मतलब ये PQ भी AB के बराबर है और QS भी AB के बराबर है, PQ भी AB के बराबर है और QS भी AB के बराबर है। बताइए अभिषेक जी, आप बताइए तो पांचवें छठे से क्या निकल रहा है, अभिषेक जी शांत रहिए, बाकी बच्चे फ्रॉम 5th एंड 6th। अभिषेक जी, PQ भी AB के बराबर है और QS भी AB के बराबर है। मिश्रा जी, PQ और QS बराबर हो जाएंगे, मिश्रा जी समझ गए, PQ और QS क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये कौन सी क्वेश्चन हो जाएगा, 7वां। ऐसे कंडीशन कितनी बार तुम्हारे पास आई यार, ये भी उसी के बराबर है, ये भी उसी के बराबर है। अब मैं फिर तुम्हें घुमा फिरा वही एग्जाम्पल दूंगा कि मेरे पास भी 100 रुपए हैं और ये 100 रहा है, ठीक है भाई। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए, ये आलोक भागे भागे आता है, सर जितने रुपए आपके पास मेरे पास भी उतने रुपए हैं, यानी इसके पास है ना, तो इसके पास 100 रुपए होंगे और इसके बाद मेरे जितने पैसे, तभी तो मेरे पास 100 रुपए हैं। ये बोलता भैया मेरे पास आपके जितने रुपए हैं, यानी इसके पास भी 100 ही तो होंगे, तो हम दोनों के बराबर हो गए। ये सर मेरे पास भी आपके जितने रुपए हैं, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, कह रहे मेरे पास भी 100 ही हैं, तो मेरे पास भी 100 हैं, इसके पास भी 100 है, इसके पास 100 है, तो सब बराबर नहीं हो गए, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो PQ भी AB के बराबर है। अरे PQ भी AB को पापा बोलता है, PQ को पापा भी AB है और QS का पापा भी AB है, तो PQ QS क्या हुए, तो भाई भाई नहीं हो दोनों, चाचा हुए PQ। क्या करके मानोगे आप यार, बेसिक करा दिया आपने बेटा। PQ बराबर किसका हो गया, QS के। और तुम बोलो सर इतना ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम आगे के लिए बुनियाद तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए सर, है ना। अच्छा, अब प्यारे बच्चों इक्वेशन 4
और 7 पे ध्यान रखिए, चारों 7 पे, ये काम आएगा आगे, मिट्टी लगा दे आगे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, ध्यान दो प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, कैसे थोड़ा करिए इसको, थोड़ा सही करिए, करिए सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे हो गया, आलो जी आपकी इसमें चाल है कुछ, है ना, आपकी चाल है इसमें, ये थोड़ा ये ना, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ये बोले ना, मुझे कह रहा उधर नहीं दिख रहा, आप उसे ऊपर का नहीं दिख रहा सर, थोड़ा सिंपल बोले सर, नीचे लिखी है, खत्म। क्या चीज, कोई नहीं, आपको कहाँ दिख रहा, आप तो सोए हुए हैं, आपको तो दिख रहा, आपको तो आपको दिख ही नहीं रहा। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस में, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू एस में, ट्रायंगल, अच्छा सॉरी, है ना, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। दो बेटा, अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू एस की बात करूं, अगर मैं करूं ट्रायंगल पी क्यू एस में, सर क्या ट्रायंगल पी क्यू एस में, क्या पी क्यू साइड क्यू एस के बराबर है? अरे क्या पी क्यू साइड क्यू एस के बराबर है? पी क्यू बराबर क्यू एस, पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर क्यू एस। क्या लिखोगे, फ्रॉम, कोई ऐसे लिख दे, अब प्रूफ लिख दो, या लिख दो फ्रॉम 7th क्वेश्चन, फ्रॉम 7th क्वेश्चन, या लिख दो अब प्रूफ या फ्रॉम 7th क्वेश्चन। अरे ट्रायंगल पी क्यू एस में पी क्यू बराबर क्यू एस है, तो अगर ट्रायंगल पी क्यू एस में अगर पी क्यू बराबर क्यू एस है, तो हमने पढ़ा है अरे किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। मान लो इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4। तो जो अगर इस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल पी क्यू एस में अगर पी क्यू बराबर क्यू एस है, पी क्यू बराबर क्या है, क्यू एस है, तो ये एंगल 1 और 3 बराबर नहीं हो जाएंगे? अरे वो नहीं पढ़ा हमने कि एंगल अपोजिट टू, तेज बोलो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। क्या लिख देना, एंगल अपोजिट टू, हाँ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड, एंगल अपोजिट इक्वल साइड। ओके ओके बेटा, ओके ओके। क्या हुआ थोड़ा, हाँ थोड़ा कोई नहीं, आलोक जी देख लेंगे, आलोक जी आप देखिए बेटा, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है जी, ठीक है। एंगल अपोजिट इक्वल साइड, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है जी। अब इसको मान लो भाई, इसको भी मान लो, इक्वेशन मानते जाओ, 7 हो गए थे ना, क्या मान लो 8। भाई कोई कोई वो है कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, लिमिट नहीं है, रुकावट नहीं है, बना सकते हैं हम। क्योंकि अगर इक्वेशन से बनाएंगे तो अगर मैं इक्वेशन से बनाऊं ना तो फिर कहां से किया, कहां से आया, है ना। अब मैं खट से लिख दे रहा हूं, 7 से 8 से 9 से, क्या समझे। जैसे क्लास होती है ना, पढ़ने को लिमिट होती है, भैया कितना पढ़ोगे, 11वीं पास, 12वीं, उसका बीकॉम, बीए, एमए, बीए से पीएचडी, कितना पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाती है, ऐसे ही, ठीक है जी। अच्छा अब इन ट्रायंगल देखो, अब मैं चाहूं तो वैसे खत्म कर दूं, ठीक है। इन ट्रायंगल पी आर एस, इन ट्रायंगल पी आर एस, अब ट्रायंगल पी आर एस में आ जाओ, सेम ट्रायंगल पी आर एस में क्या पी आर आर एस के बराबर है, क्या पी आर आर एस के बराबर है, कहां से, चौथे से, कि पी आर बराबर आर एस, जो भी लिख दो आप, ठीक है जी, या हाँ पी आर बराबर आर एस, ठीक है जी, पी आर बराबर आर एस, पी आर बराबर आर एस, ठीक है जी। अच्छा बड़े बड़े प्यारे बच्चों, एक काम करना चाहता हूँ, एक काम करना चाहता हूँ, मैं एक काम मैं करना चाहता हूँ बेटा, यहाँ पर 2 मिनट लगा जी बेटा। अगर मैंने यहाँ लिखा पी क्यू बराबर क्यू एस ना, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, पी क्यू बराबर क्यू एस, तो पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन है, 3 है ना, तो यहाँ 3 लिखो, क्या लिखा पे 3, ठीक है। और क्यू एस के सामने वाला एंगल कौन है, 1, यहाँ 1 लिखो, ठीक है, ठीक है। अब मैंने, चलो मैं कौन ट्रायंगल बात कर रहा हूँ, पी आर एस, पी आर एस, ठीक है। अब पी आर के सामने वाला एंगल कौन है, 4, कौन सा है, 4 ना, ट्रायंगल पूरे की बात कर रहा हूं मैं, पी आर के सामने वाला एंगल 4 है,
ठीक है, और आर एस के सामने वाला एंगल 2। अच्छा यहां लिख दो फ्रॉम फोर्थ, ठीक है। अब एंगल 4 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। क्यों हुआ? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो 8वां इसी का मान लो 9th, इसे मान लो 9th। अब बस होने वाला है। अब एक काम करो, इक्वेशन 8 और 9 को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 8 और 9, एडिंग 8 एंड 9th इक्वेशन। समीकरण 8 और 9 को जोड़ लो। इक्वेशन 8 में, अच्छा 8 और 9, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड जोड़ना है और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड। यानी एंगल 3 में क्या जोड़ना है? एंगल 4। एंगल 3 में जोड़ना है एंगल 4। हाँ सॉरी प्लस एंगल 3 में ऐड करना है एंगल 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो और राइट हैंड वालों को राइट हैंड साइड। तो एंगल 3 में जोड़ो एंगल 4 और एंगल 1 में जोड़ो एंगल 2। तो अगर एंगल 3 में जोड़ोगे 4, अगर एंगल 3 में जोड़ोगे 4, बेटा कौन सा एंगल बन जाएगा? एस, पूरा बन जाएगा एस एंगल। तो एंगल एस बराबर एंगल पी, ठीक है। और सॉरी 1 मिनट वेट, मतलब 3 में जोड़ोगे 4 एंगल एस बना, और अगर 1 में जोड़ोगे 2, एंगल 1 में जोड़ोगे 2 क्या बनेगा? पी एंगल। एंगल 1 में 2 जोड़ो एंगल पी बना, एंगल पी बना बेटा। तो बेटा क्या हो जाएगी इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 हो जाएगा। अब रुको जरा ठहरो। अब एक चीज देखिए भैया देखो, एंगल ए किसके बराबर था? एस के बराबर क्या था? एंगल एस के बराबर आया था क्या? एंगल ए एंगल एस के बराबर आया था? फिर कहां से आया था? अरे कहां से आया था? सीबीडी से आया था। एंगल ए एस के बराबर आया, कहां से? सीबीडी से। मतलब अब यहां पर विकास जी आप बताएंगे, विकास दुबे जी आप बताएंगे कि ये एंगल ए भी एस के बराबर है और एंगल पी भी एस के बराबर है। एंगल ए भी एस के बराबर है और एंगल पी भी एस के बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहां से? ए और हाँ वो तो है, मगर इक्वेशन 3 और 4 में, 3 और 10 में ये ए भी एस के बराबर है और पी भी एस के बराबर है। तो अनिल जी कौन? एस तो है ही एस के बराबर। आप बताइए एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? पी के। क्या लिखो? फ्रॉम थर्ड एंड 10 क्या हो जाएगा? एंगल ए बराबर क्या मानोगे इसको? 11वां। क्या मानोगे? 11वां। अब बस भाई इसी के लिए हो रहा था सब कुछ। वो कौन बराबर हो गया? ए बराबर क्या हो गया? पी। बस भाई, हाँ क्या हो गया? इसी के लिए सब कुछ हो रहा था। नहीं बस अब आगे की 3 लाइन बची, 4 लाइन करनी है। ए बराबर पी लाना था भाई हमें बस, और क्या। अब थोड़े काम करो, ठीक है। ए बराबर पी लाना है। अब थोड़ा सा मुझे एक और चीज कराना है, उसके थोड़ा मुझे कुछ पार्ट मिटाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पार्ट मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा उसके लिए, देखो बेटा। तो एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी। कहां से आया था? सीबीडी से। बस 11वां अब हो गया। बस अब इन दो को उठा लो, जिनको कॉमन प्रूव करना है ना। तो इन ट्रायंगल क्या? ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में ना। ट्रायंगल, एक मिनट, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में। ए बी से पी क्यू आर में देखो बेटा, ए बी सी में क्या? ए बी, और पी क्यू आर में क्या आ रहा है? पी क्यू। बेटे क्या है ये क्या है? गिवन है नहीं है, ठीक है।
ए बी सी में ए सी आ रहा है और पी क्यू आर में पी आर आ रहा है। बेटा क्या है ये? गिवन है। बेटा ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए आ रहा है और पी क्यू आर में एंगल पी आ रहा है। अब फ्रॉम इक्वेशन 11 फ्रॉम इक्वेशन 11 सर क्या ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन से रूल से? साइड 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 से। देख लो बेटा बस। ओ सॉरी 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 बेटा सॉरी, गलती गलती माफ चाहते हैं। साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड। बस ए को पी के बराबर लाना था, ए को पी के बराबर लाना था।